नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में उल्लेख किया गया है कि जैसे जैसे समय बीतेगा मनुष्य और भी ज्यादा पापी होता जाएगा, इसलिए कलयुग में श्राप देना अनुचित कहलाएगा, क्योंकि जो भी श्राप देगा वो कभी भी पूर्णता श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं होगा कर्म लोभ के कारण। खैर, आपको लग रहा होगा कि अचानक इस डिबेट में विष्णु पुराण की बातें क्यों। दरअसल छत्तीसगढ़ की गलियारे में श्राप को लेकर आज सबसे ज्यादा चर्चा रही। चर्चा इसलिए क्योंकि हरेली त्योहार के मौके पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्राप देते हुए कहा कि जिसने मुझे या मेरे परिवार के लोगों को जेल में डाला उस व्यक्ति पार्टी की सरकार रुखसत हो गई। बीजेपी ने करारा जवाब दिया, कहा कि कर्म का फल इसी धरातल पे मिलेगा, लेकिन किसी के श्राप देने से क्या होगा, न्याय पे आस्था बनाए रखिए। आज इसी गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मुझे गिरफ्तार किया था रमन सिंह, सरकार गई है, अब मेरे बेटे गिरफ्तार किए हैं तो केंद्र से आएगी। छत्तीसगढ़ के पहले तिहार हरेली की हरियाली के बीच इस बार राजनीति की गर्माहट भी देखने को मिली। प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक रंगों के साथ हरेली पर्व की छटा बिखरती रही। मुख्यमंत्री निवास हो या उप मुख्यमंत्री का आवास या फिर कैबिनेट मंत्रियों के घर, हर जगह जन सैलाब उमड़ा। ढोल नगाड़ों की थाप पर पर्व की मिठास गूंजती रही। लेकिन इसी बीच सबसे तीखा सियासी रंग छाया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर। यह पूरा प्रदेश पर्व में मग्न था। उस वक्त भूपेश बघेल ने अपने निवास पर पहुंचे लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर माहौल में राजनीतिक ताप बढ़ा दिया। भूपेश बघेल ने अपने पिता का जिक्र करते हुए बेटे चैतन्य बघेल के जेल में होने की बात कही और निशाना साधा सीधे केंद्र की सरकार पर। हरेली तिहार के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किया बड़ा दावा। पूर्व सीएम बोले, जिसने भी बघेल को जेल के अंदर किया सरकार गई। बाबूजी को जोगी ने, रमन सिंह ने मुझे जेल भेजा, सरकार चली गई। अब केंद्र की सरकार ने मेरे बेटे को जेल भेजा, सरकार जाएगी। पूर्व सीएम के दावे पर डॉक्टर रमन सिंह ने किया पलटवार। सरकार आती जाती है, जिसने भ्रष्टाचार किया उसका फैसला न्यायालय करेगा। ये पूरी सियासत की जड़ शराब घोटाला है, जिसमें चैतन्य बघेल 4 अगस्त तक रायपुर जेल में रहेंगे। पूर्व सीएम बघेल ने अनोखा संयोग बताते हुए सियासी श्राप का जिक्र किया। बघेल ने कहा कि जोगी सरकार ने पिता को, रमन सरकार ने मुझे और केंद्र की सरकार ने मेरे बेटे को जेल भेजा। अब इनकी सरकार भी जाना तय है, जिस पर छत्तीसगढ़ में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने करारा पलटवार करते हुए न्याय पर आस्था बनाने की नसीहत दी। सुनिए। मुझे गिरफ्तार किया था रमन सिंह, सरकार गई है, अब मेरे बेटे गिरफ्तार किए हैं तो केंद्र से आएगी। सरकार आती है और जाती है, इसके श्राप से क्या होता है उसका उदाहरण नहीं देना चाहता, मगर किसी के श्राप से कुछ हो नहीं सकता। जो भ्रष्टाचार किया है उसका न्यायालय सही फैसला करेगा, इसलिए इंतजार करना चाहिए, ज्यादा परेशानी होगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों हरेली के हरियाले खेतों से ज्यादा चर्चा है उस शराब घोटाले की, जिसकी आंच अब सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर तक पहुंच चुकी है। बहरहाल जुबानी जंग तेज है, मोर्चाबंदी साफ है और राजनीतिक बिसात की हर चाल अब भविष्य के समीकरण तय करने का दावा भी करने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों विष्णु पुराण का जिक्र कर रहा था। खैर, इस गंभीर विषय पर चर्चा करते 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत पे पैनी नजर रखने वाले बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, अगर राजनीतिक गलियारों में शराब कांड का जिक्र श्राप में बदल जाए तो इसे कैसे आप देखते हैं?
जब एक बार दर्शकों को विश्लेषण करके बता दीजिए कि राजनीति में क्या श्राप लगने का समय बचा हुआ है अभी? श्राप लगने का समय बचा हुआ नहीं बचा हुआ ये बात की बात है, लेकिन एक संयोग जो है भूपेश बघेल ने बताया, और ऐसे संयोग में बिल्कुल सही लगता है कि सहयोग था। जब योगी ने उनके पिताजी की गिरफ्तार की, उसके बाद उसकी सरकार नहीं रही। सही है, एकदम सही है। रमन सिंह ने गिरफ्तार किया भूपेश को, उनकी सरकार चली गई। सही है, गलत नहीं है। अब चैतन्य को गिरफ्तार किया, केंद्र सरकार नहीं जाएगी, भविष्य की बात है। लेकिन एक बात और कहना वो भूल गए कि उनकी सरकार भी उनके पिताजी को गिरफ्तार करने के कारण गई थी। सही है, मानना पड़ेगा, सहयोग वो भी है कि इनके कार्यकाल में इनके पिताजी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, तो इनकी सरकार भी चली गई। तो संयोग तो सही बैठ रहा है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन ये संयोग केंद्र सरकार पर साबित होगा नहीं होगा, इसका तो अपने को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी राजनीति जो है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये संयोग की बातें हैं, कहा जा सकता है। और आजकल इसी तरह की राजनीति होने लगी जिसमें कोई जनहित का मुद्दा कम होता है और व्यक्तिगत हित का मुद्दा ज्यादा होता है, बयानबाजियों का मुद्दा ज्यादा होता है, और वही चल रहा है। इसमें कहीं भी जो है, इस बयान में जो है, कहीं जनहित का मुद्दा नहीं है। जी ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। संयोग से राजनीति नहीं चलती है। गौरी जी बताइए, क्या आपको लगता है कि जो बात पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो भविष्य में होता दिखाई पड़ेगा आपको? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा उसको फल मिल रहा है। बाबूलाल जी ने कहा कि सही बात है, उनके पिताजी का जो प्रकरण सामने आया है, तो मैं तीनों चीजों में दुर्लभ संजोग बता देता हूँ। स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी जब जेल गए तो उनकी लड़ाई जो थी एक वैचारिक सिद्धांत के लिए थी। ठीक है, जोगी सरकार गई, लेकिन जोगी सरकार में भी बात सच है कि मंत्री खुद भूपेश बघेल जी थे। हो सकता है उन्होंने कुछ साजिश रची होगी, बात नंबर एक। दूसरा, भूपेश बघेल जी जेल क्यों गए, मैं इस विषय का उल्लेख नहीं करना चाहता डिबेट में। बड़े सम्मानित व्यक्ति रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उस प्रकरण को मैं नहीं लाना चाहता। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो उनके सुपुत्र हैं वो कोई जन आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम या किसी की जान बचाने के लिए कोई और कारण से नहीं गए हैं, भ्रष्टाचार में जेल गए हैं। और भ्रष्टाचार में जेल गए हैं तो मतलब उनके सारे गुनाह को माफ कर दिया जाए, वरना श्राप दे देंगे, सरकार चली जाएगी। अवधेश जी, प्रदेश में ऐसा है कि अंधविश्वास के खिलाफ में कड़े कानून हैं। आज हरेली है, टोनही प्रथा का अंत हो चुका है, कई जगह टोनही भी घूमते हैं, कई टोनही लोग श्राप भी देते थे इस प्रकार से। तो क्या भूपेश बघेल जी उसी अंधविश्वास को यहाँ पर लागू कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं? बात नंबर एक। दूसरा, इस प्रकार के श्राप से अगर सरकार आती जाती रहती तो बघेल परिवार तो कभी चाहती नहीं थी कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। 3 बार हमने सरकार चलाई है, तो ये एक खींच है वास्तव में, और कानून अपना कार्य कर रही है। आज हाई कोर्ट का फैसला देखिए, जो 500 करोड़ का जो घोटाला था, कोल घोटाले को, उसको हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। क्योंकि 50 करोड़ की जो इनकी संपत्ति थी, सौम्या चौरसिया समेत सभी की जो अटैच हुई थी, उसको खारिज करने के लिए जो आवेदन लगा था, खारिज करने के लिए, उनको अटैच संपत्ति को हटाने के लिए, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब साफ है, इसको आप कानून के उसमें देखेंगे, इस वर्डिक्ट को, तो साफ है कि ये जो घोटाला था ये सही था, वैध था, इसमें किसी प्रकार से पूर्वाग्रह से ईडी ने कार्रवाई नहीं की है। तो कानून के मामले में भी आप गुनाहगार साबित हो रहे हैं, जनता के अदालत में भी गुनाहगार साबित हो चुके हैं, सरकार आपकी चले गई। अब इस प्रकार का श्राप देने का मतलब साफ है कि सांप निकल गया, लकीर पीटने वाली बात है। ठीक, विकास जी, आप बड़े ऊर्जावान, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। साफ संयोगों से राजनीति नहीं होती है। आप खुद न केवल संगठन बल्कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के भी माहिर खिलाड़ी हैं। संयोग से कभी भी राजनीति नहीं होती है। संयोग, श्राप, ये तमाम चीजें शाब्दिक हो सकती है, व्यवहारिकता में किसकी कमी दिखाई पड़ती है? और कह रहे हैं गौरी जी कि भ्रष्टाचार हुआ है, लोग जेल गए और जेल जाएंगे, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो आपके राष्ट्रीय चैनल में मैं छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली की सभी को, पूरे प्रदेशवासी को, और जो प्रदेश के जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं जो पूरे विश्व में हैं, उनको गाढ़ा गाढ़ा बधाई देता हूँ हरेली त्योहार का। दूसरी बात, ये श्राप शब्द आया कहाँ से, ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखो, श्राप देने का जो काम है कालांतर में ब्राह्मण लोग करते थे, बाकायदा आचमन दे के, जनेऊ पकड़ के होते थे। तो मैं समझता हूँ ऐसा प्रोसेस तो कहीं हुआ नहीं है।
तो एक चीजों को रचने का जो काम है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और सरकार के जो अधिकारी लोग हैं वो करते हैं कि भाई आज श्राप चालू कर दो। तो कहाँ श्राप हुआ है? सनातन के नाम पे धंधा करने वाले ये निर्मूल मैं बोलता हूँ मूर्ख भाजपाई, उनको पहले श्राप का प्रक्रिया, श्राप क्या होता है उसके बारे में पहले अच्छे सोच ले। अब हो सकता है इनके जो अधिकारी वर्ग हैं वो अन्य जात धर्म से आ रहे होंगे, इसलिए ये गूगल में टाइप करके आज क्या करें आज श्राप को चला देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता उदय जी। दूसरी बात, जो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा वो बात किस संदर्भ में कहा वो बता पाएंगे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ धर्म जात और राजनीति ये सब अलग अलग है। उनका जो कहना था एक भाई जैसे होता है कि भाई ऐसा होने पे ये होता है, इसको सनातन से जोड़ना, सनातनी प्रक्रियाओं से जोड़ना, मैं समझता हूँ ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। अब जो चीज कोर्ट कचहरी में चल रहा है, जो चीज ट्रायल चल रहा है, जो चीज साजिश हो रही है, ये जनता जनार्दन के सामने है। जो चीज कोर्ट कचहरी वाला मामला है उसमें आप और मैं तो डिबेट कर नहीं सकते, लेकिन ये जो बात आज सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और भाजपा और आरएसएस वाले, अब आरएसएस में तो लगभग जो बड़े लोग हैं वो ब्राह्मण ही हैं, तो ये नया श्राप ये क्या कहाँ से ला दिए हैं ये इनको बताना चाहिए। इससे श्राप का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। गोभी जी बड़ा गजब तर्क दे रहे हैं विकास जी। मैंने कहा कि विद्वान नेता है, तर्क तो गढ़ेंगे, जरा जवाब दीजिए कि साहब क्यों माफ कीजिएगा क्यों इस तरह की सियासत हो? भाई देखिए, विकास जी तो अति विद्वान नेता है, आपने विद्वान कहा, मैं उनको अति विद्वान नेता मानता हूँ और कहा कि मूर्खता की पराकाष्ठा। सही बात है भाई, राजनीतिक सियासत में इस प्रकार की बातें करना कि सरकार चली गई, मेरे पिताजी को अंदर किए तो सरकार चली गई, मुझे अंदर किए तो रमन सिंह जी की सरकार चली गई, अब मेरे बेटे के अंदर केंद्र की सरकार चली जाएगी, मतलब ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है और पूरे प्रदेश में इसकी जग हसाई हो रही है। अगर आपको लगता है आप कानूनन लड़ाई लड़िए, बिल्कुल सही बात है, कानून सबके लिए बराबर है। आज जिस बात को मैंने जिक्र किया कि हाई कोर्ट का जो फैसला है अभूतपूर्व है, वो तो जो जैसा कर्म किया है उसको दंड विधान के हिसाब से दंड ऊपर वाला भी दे रहा है और नीचे जो माननीय न्यायालय है उसके से भी दंड मिल रहा है। इसमें पूर्वाग्रह वाली बात नहीं और भारतीय जनता पार्टी की कोई उपज नहीं, ना किसी अधिकारी की उपज है। आपके नेता ने बयान दिया है, क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। और मैंने साफ कहा कि इस बात को कि अगर इस प्रकार के श्राप से गुनाह माफ होते तो ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी के उनके परिवार के पूरे पाप मुक्त हो जाते, वो पाप मुक्त हो जाते। यहाँ पे बात ऐसा है कि मतलब इनके सारे गुनाह को माफ कर दिया जाए कि जनाब श्राप दे देंगे, हमारी सरकार चली जाएगी, इसलिए माफ कर देना चाहिए, बाइज्जत बिट्टू भैया को जेल से निकालकर उनको सौंप देना चाहिए, हरेली का चीला फरा उनको खिला देना चाहिए। विकास जी आप क्या कहेंगे साहब? देखिए मैं फिर वही उसी चीज को कह रहा हूँ जो चीज जुडिशियरी में है। देखिए हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मैं एक बात बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 5 साल हमारी सरकार थी, कौन से सलाहकार, कौन से अधिकारी, कौन से वो आरएसएस के छद्म लोग कांग्रेस सरकार में घुसे और 15 साल जो रमन सरकार का पाप था, बड़े बड़े भ्रष्टाचार थे, उसमें कुछ नहीं किए। ये मैं मानता हूं कि कांग्रेस की जबरदस्त चूक है। अब कांग्रेस देश से लेके प्रदेश से लेके देश हर जगह हर राज्यों में भाजपा से सीख रही है कि सरकार कैसे चलाना चाहिए। अभी अगर मेरे को डिबेट में वो अधिकारी वर्ग है जो सलाहकार हमारे थे वो देख रहे तो उनको भी अफसोस हो रहा होगा कि भाई वाकई में जो सिद्ध पाप था भाजपा का उसमें कुछ हुआ नहीं और ये फैब्रिकेटेड जो पाप गढ़ा जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं जिम्मेदारी से कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो भी वक्तव्य है कोई श्राप नहीं और ये चीज से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। श्राप ये धार्मिक चीजों में आस्था में आती है। आप जो चीज बात आ रहा है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, गौरी श्रीवास जी सीएम हाउस आते जाते हैं, वहां पर के जो अधिकारी जो लैपटॉप बैठ के आते हैं जिनको ना छत्तीसगढ़ी भी बोलना नहीं आता, ये सब उनकी देन है। तो ये सब चीज को सुधरवाया जाए। हम जमीनी लड़ाई भी लड़ेंगे, हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और हर लड़ाई में हम जीतेंगे। ठीक है बाबूलाल जी, लड़ाई अपने जगह पे होती रहेगी, लेकिन अगर सहयोग से राजनीति आगे बढ़ेगी तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि सरकारें आते जाते रहती है, जब आप न्याय पे आस्था अपना थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए तो न्याय पे भरोसा कर लीजिए। अब मैं मुंह नहीं खोलना चाहता, ये डॉक्टर साहब के शब्द थे, जब एक बार समझा दीजिए इस शब्द के मायने बाबूलाल जी। देखिए उन्होंने जो बात कही है
उसके भी कोई मायने निकालना नहीं चाहिए। जैसे श्राप के मायने निकाले जा रहे हैं वैसे उनके भी कहने के कोई मायने निकालना कठिन है। निश्चित रूप से जो है उन्होंने पुरानी कुछ बातों को याद करके कहा है। आपको याद होगा अवधेश जी कि रमन सिंह को जेल के पीछे भेज देंगे अगर हमारी सरकार आएगी, ऐसा कांग्रेस के नेता कहा करते। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि खुद रमन सिंह जो है चलकर जो है थाने तक पहुंच गए थे कि आप हमें गिरफ्तार करके बताओ। तो वास्तविकता जो है ये गिरफ्तारी वाली जो राजनीति है वो निश्चित रूप से सरकारों के लिए संयोगवश दुर्भाग्य साबित होती है। ये बात सही है। ये एक अजीब सी राजनीति शुरू हुई है जो कभी पहले देखने में बहुत कम आती थी। बहुत ही कोई रेयर केस ऐसे होते थे जिसमें ऐसी गिरफ्तारियां या राजनीतिक गिरफ्तारियां या इस तरह की गिरफ्तारियां होती थी। सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इन गिरफ्तारियों को जो है भ्रष्टाचार से जोड़ करके जो रख रही है सामने जनता के सामने, तो वो ये चाहती है कि कांग्रेस के ऊपर लगाए गए उनके द्वारा भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो जिंदा रहें, वो कहीं भी कम न होने पाए। हर मुद्दे पे आप देख लीजिए कि हर प्रवक्ता के मुंह से सुन लीजिए, हर नेता के मुंह से सुन लीजिए कि भूपेश बघेल सरकार की भ्रष्टाचार, ये बात वो जरूर करते हैं अपने बयान में कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से जो है ये भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है भूपेश बघेल सरकार पर, उसको वो चस्पा करे रखना चाहते हैं, इसलिए उसे जिंदा रखना चाहते हैं। उनके ये प्रयास है। जी ठीक है विकास जी, बेहद गंभीर बात बाबूलाल जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार शब्द को जीवित रखना है राजनीतिक गलियारों में, इसलिए साहब घूम फिर के बातें निकल के वहां पे आती हैं। और आप श्राप पाप शब्दों का व्याख्या कर रहे थे कि साहब सनातन धर्म में पाप का व्याख्या अलग है, श्राप का व्याख्या अलग है। तो जिस तरह से आपने 4 बार कहा कि पिछली सरकार का स्थापित पाप, इसी तरह से वो श्राप शब्द आया जैसे आपके मुंह से पाप शब्द निकला। जवाब दीजिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं तो पाप बोल रहा हूं, श्राप किसने कहा है? श्राप डीपीआर का देना है भाई, सीधी सीधी बात है। रमन सरकार के जो 15 साल के भ्रष्टाचार थे, जो विश्व विख्यात भ्रष्टाचार हुए, उसको जैसे बाबूलाल जी ने कहा कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई होना था, निश्चित तौर पे होना था। अगर हमको खुला छूट मिलता था हम तो बिल्कुल कार्रवाई कराते। लेकिन अभी देखिए, अभी मैं आपको कहा कि अधिकारी, उस सलाहकार, जो सीधी बात है, इसमें घबराने का और छुपाने का कोई बात नहीं है। जैसे अभी के जो भाजपा के अधिकारी कर्मचारी मुझको भी जेल भेजे, 452 लगवा दिए, हम जेल से आ गए। अब बाहर आने के बाद समझ में आता है कि वो धारत लग ही नहीं सकता। लेकिन ये चूक कांग्रेस के समय हुई। अभी जितने लोग भी जेल गए हैं ये देखिएगा सब निर्दोष साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक जो भी जितने भी आडंबर करना है, जो भी करना है कर ले, लेकिन जिम्मेदारी से कह रहा हूं कांग्रेस को भी सिखा रहे हैं कि कैसे सरकार चलाना है। मैं तो कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता हूं, सरकार आएगी ना, अब उन अधिकारियों और सलाहकारों का नहीं चलने देना है जो ये उनका फेवर करते थे। अब वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है। ठीक है गौरी जी, जवाब दीजिए। आप लोग सरकार चलाना सिखा रहे उस कांग्रेस पार्टी को जो देश में सर्वाधिक समय तक राज की है, जो छत्तीसगढ़ में पूरे 8 साल तक राज की है, उस कांग्रेस पार्टी को आप लोग सरकार चलाना सिखा रहे हैं। जवाब दीजिए। अवधेश जी, पिछले 5 साल का कालखंड आपने अपनी आंखों से देखा है। 6 FIR मेरे पर हुआ। हमने पूर्वाग्रह किसी पे दुर्भावना के तहत किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की है। हम न्यायालय में उस लड़ाई को आज भी लड़ रहे हैं। आज भी मैं पेशी अटेंड करता हूं हर महीने 2-2, 3-3 बार। इनके समय क्या हुआ, कई अधिकारी, GP सिंह जी जेल गए, सदमे में उनके माँ बाप की मौत हो गई। अशोक चतुर्वेदी जैसे अधिकारी को जेल भेजा गया, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। पत्रकार सुनील नामदेव, उनको जेल में नासिब डाला गया, बल्कि सैनिटाइजर पिलाया गया। अपने पाप को अगर एक बार भूपेश बघेल जी अवलोकन करें, ऐसे कई पत्रकार, कई अधिकारियों से वसूली, कई लोगों के परिवार को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, इस विषय में अगर एक बार प्रकाश डालें तो ऐसा लगता है कि 5 साल का उनका जो पाप उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और ऐसे ऐसे सवाल खड़े हैं आज भी जिसका जवाब देने की स्थिति में भूपेश बघेल जी नहीं है। तो जो जैसा किया, जिस बात को मैंने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, वही बात है। जैसा उन्होंने जो फसल बोया है वो अब काट रहे हैं। इसमें कोई पूर्वाग्रह या किसी से बदला लेने वाली बात नहीं है। हमने किसी भी अधिकारी से, आज आप 1.5 साल देखेंगे, किसी भी अधिकारी जो भूपेश बघेल के समय उनके चश्मे शाही थे, किसी अधिकारी को ना नापने की कार्रवाई की,
ना किसी पे गिरफ्तारी हुआ, ना किसी अधिकारी को। हमने जो जैसा कर्म किया, जैसे आबकारी के लोग जैसा कर्म किए उनको सस्पेंड किया, जो जैसा करे प्रमाणित आरोप में कार्रवाई हम करेंगे। आरोप और पूर्वाग्रह से बदलापुर के तहत में हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। किसी कांग्रेस नेता पे हमने कार्रवाई नहीं किया। ये बोलते थे रमन सिंह जी को जेल भेज देंगे, उसको जेल भेज देंगे। 4 एसआईटी आपने बनाया था। एसआईटी इसीलिए बनाया था कि हमारे नेताओं को फंसा सके। वहां भी आप फेल हो गए। हम कोर्ट की लड़ाई लड़ते थे, कोर्ट में कई आपका जो आरोप है उसको केस करवाए हमने। रमन सिंह जी जिस बात का जिक्र माननीय बाबूलाल जी ने कहा है, वो मामला केस, उसमें संबित पात्रा जी को भी आरोपी बनाया था आपने। ऐसे फर्जी एफआईआर का बहुत आपने प्रपंच रचा, सबको फंसाने की कोशिश किया। मेरा मोबाइल गाड़ी जब्त रहा, लगातार प्रताड़ित किया, लेकिन आवाज हम लोग को, हम जैसे कार्यकर्ताओं की आपने बंद नहीं कर। आज इसी कारण एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ आपकी सरकार को उखाड़ फेंका। भूपेश बघेल जी का जो दम्भ था, जो उनका जो जिस प्रकार से उन्होंने सरकार चलाया, उसको उखाड़ फेंकने में कई कार्यकर्ताओं ने आहुति दी है विकास जी। और यही काम जो भूपेश बघेल जी का जो काला कालखंड था, आपकी सरकार का विनाश की ओर लेके गया है। आज भी वही दम, वही अहंकार आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। रस्सी जल गया, बल नहीं गया है। ठीक है, त्योहार मना रहे हैं। आप एक बार देखिए टेलीविजन स्क्रीन पे भूपेश बघेल जी के चेहरे पे ना वो रौनकता है, ना वो खुशी है, ना वो आलम है। ठीक है, जैसा हुआ करता था। ठीक, काफी कुछ कहता है। विकास जी, आप कह रहे थे कि साहब सरकार चलाना सीख रहे हैं। गौरी जी ने 8 उदाहरण बताए, गंभीर उदाहरण, कि आपकी सरकार ने क्या किया था उस वक्त, और आज आपको लगता है कि साहब पूर्वाग्रह से चीजें हो रही है। कैसे काम चलेगा? गौरी जी अपना 6 केस बता दिए। 6 केस में कांग्रेस ने इनका गला पकड़ के तो जेल नहीं भेजा, लेकिन हमारे को बिना निर्दोष आदमी को इन्होंने जेल भेजा। इसके बारे में इनके हलक से आवाज नहीं निकलेगा। उसके अलावा लगातार जुडिशरी, अभी देखिए डिबेट हो चाहे प्रेस वार्ता हो, इसमें न्याय सामने नहीं आता। न्याय कहाँ होता है? अदालत में। इन्होंने कहा भाई हमारे ऊपर आरोप लगा, सब फटाफट उड़ गया, ये जेल गए, वो भी अभी ट्रायल में चल रहा है, छूटे कोई नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अभी जो ये आज मैं और भी जगह में देख रहा था, शराब, ऐसा कोई शराब वाला बात नहीं है। कांग्रेस का कोई लेना देना ये शराब वाले बात से नहीं है। भूपेश बघेल जी को क्यों नहीं समझाते ये बात को? आप टीवी डिबेट पे बैठ के कहते हैं, एक बार अपने नेताओं को भी कह दीजिए। क्या समझाना आप बता दीजिए, आपके शब्दों को मैं ले जाकर उनको समझा दूंगा। आप जिस शब्दों में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, मैं आप मुझे एक बार अपने नेताओं को क्यों नहीं कह देते? आप वो संयोग का जो शब्द है, जो संयोग की बात है, जो बघेल जी ने कहा, उसको दोपहर होते होते डीपीआर और पूरी सरकार आरएसएस शराब में ले आई। यही तो अब मेरे को उनको क्या समझाना है। और मेरी तो देखिए, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, आप लोग बड़े हैं, आप लोग एक बार उनसे बात कर लीजिए, हो सकता है चीजें और अच्छे से सामने में आ जाए। चलो सहयोग पे जवाब दे दीजिए साहब, आप सहयोग पे जवाब दीजिए। क्या सहयोग से राजनीति होगी? जवाब दीजिए सहयोग पे। अब वो उन्होंने जो बातें कही वो आपके अभी प्रोमो में चला, अब उसके बारे में मैं क्या बोलूंगा? आप मेरे से क्या सुनना चाहते हो? उनको जो संयोग लगा उन्होंने बोल दिया, उसके बाद वो जाने और वो संयोग जाने। नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री के बयान से कैसे किनारे कर सकती है? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं विकास जी, आप जिम्मेदार वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप पार्टी के। आप जो कहेंगे वो पार्टी का लाइन होगा। देखिए मैं फिर इसी आप अपनी ताकत को क्यों अनदेखा करते हैं? अब वो न्याय न नेत्रम और मोदी जी ने जो अगले बोला था वो मैं बोलूंगा तो बहुत बवाल मच जाएगा कि क्या भोज्यम। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, अरे अजीब बात है। देखिए आप तिल मिलाया ना, तिल मिलाया। मोदी जी कहाँ से आ गए? अरे भाई दुर्वासा ऋषि बन गए क्या? फलाने ना भोज्यम, अरे दुर्वासा ऋषि बन गए क्या? बोल नहीं पा रहा भाई, अजीब बात है। देखिए मोदी जी को ले आए कहाँ से? आपके नेता पे यहाँ पर कानून का शिकंजा चला दूं गला, कानून का शिकंजा कस रहा, उसका भोज्यम हो रहा है भैया। वो भोज्यम, अच्छा भोज्यम में क्या बोलते हैं? ठीक है विकास जी, क्या ये सुनिए, गंभीरता से, ठीक है। अरे भाई प्रधानमंत्री, आप पार्टी के प्रवक्ता है, सुनिए विकास जी, विकास जी आप एक देश की सबसे पुरानी पार्टी के गंभीर प्रवक्ता है, विद्वान नेता है। आप हल्की मूड पे अगर जाएंगे तो साहब डिबेट कैसे हो पाएगा? आप गंभीरता से जवाब दीजिए ना। जिस सहयोग का जिक्र, मैं शराब शब्द हटाता हूं, आप कहते हैं कि चले शराब शब्द को लाया गया है, उस शराब शब्द को हटा दीजिए। सहयोग पे जवाब नहीं दे पा रहे आप, दीजिए ना सहयोग पे जवाब। पूरी निष्ठा से और पूरे तार्किक चीजों को मैं बताते हुए बोल रहा हूं कि ये जो सहयोग का पूरा जो व्याख्या
श्री भूपेश बघेल जी ने किया। अब इसमें और क्या बचा है? तो आप किनारे क्यों कर रहे हैं उनके बयान से? मिनट, आप पार्टी के मैं प्रवक्ता है, जिम्मेदार। पार्टी से सहमत है कि नहीं सुनिए, पहले बताइए। आप पार्टी सहमत है कि नहीं ये बता पार्टी दीजिए। सहमत है, आप फिर मैं सहमत है बाबूलाल कि जी के पास जाता हूँ, समाप्त करना मुझे। न्याय न राज्यम डैश भोज्यम से गौरी श्रीवास भाजपा सहमत है क्या? हमारे- डैश को मैं मैं- बोलूं? डैश कांग्रेस भोज्यम। आप गंभीरता देश को नहीं मैं ले रहे। बोलूं? चले ठीक बोलिए ना है भाई। चले, मुझे आप लोग बाबूलाल जी के पास जाना है। मैं बाबूलाल जी के पास अगर भाषा बोल- नरेंद्र विकास मोदी जी, विकास जी सुनिए, वो विकास देश भोज्यम जी, विकास से जी सुन लीजिए, भाजपा विकास जी, सहमत है, हम भी सहमत हैं। विकास जी सुन लीजिए, विकास जी सुन लीजिए, अपने विकास वाले जी, हथर थथर करें, विकास जी आप उस पे हम जवाब सीखिए, देंगे। विकास जी आप सीखिए ना एक बार बीजेपी से सरकार मैं तो चलाना। सीख रहा हूं। ठीक है, मैं बाबूलाल जी के पास जाए। बाबूलाल जी बेहद संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बाबूलाल जी, क्या जनहित के मुद्दे से परे हट के संयोग की राजनीति से प्रदेश का भला होगा? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जनहित के मुद्दे से हटेंगे तो हटेंगे, यही बात ही सही है। लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये आरोप जो होते हैं ना, कि जनता के बीच भले ही थोड़े बहुत काम कर जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग होते हैं आरोप को हमेशा तब तक आरोप मानते हैं जब तक वो सजा के रूप में परिवर्तित न हो जाए, आरोप साबित न हो जाए। तो हम तो देख रहे हैं कि रमन सरकार के ऊपर कितने आरोप लगे, गंभीर से गंभीर आरोप लगे और इतने दर्जनों आरोप लगे। क्या हुआ? क्या कभी वो सजा पाए? क्या कभी वो कोर्ट में उनके सजा? मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। बाबूलाल जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका भी शुक्रिया। संयोग से राजनीति नहीं होती है, लेकिन संयोग की राजनीति में कुर्सी की तलाश की जा रही है। वक्त तय करेगा कि क्या होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।